बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने नहीं की सर, कोशिश गलत नहीं है सर। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा हमें संरक्षण मिले। हाथ में क्या आपके माइक कंट्रोल है क्या? कंट्रोल है क्या? ये भी सुनते हुए जाइए सर, डरिए मत। 1 जुलाई 2024 18वीं लोकसभा का पहला सत्र और छठा दिन। शुरू में जो आपने देखा वो ये बताने के लिए काफी है कि जब ट्रेलर ऐसा है तो फिल्म कैसा रहा होगा। आज सदन का जो नजारा था वो पिछले 10 साल से उस नजारे का इंतजार विपक्ष कर रहा था। आज संसद में तिलमिलाए अमित शाह दिखे स्पीकर से संरक्षण मांगते हुए। नेता प्रतिपक्ष को अपने भाषण में तथ्य बगैर की और सत्य न हो ऐसी जो बातें रखी गई है, इसका सत्यापन करने के लिए आपका निर्देश मिले और हमें संरक्षण मिले। नेता विपक्ष राहुल गांधी को टोकते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठ खड़े हुए तो जवाब में पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने क्या कहा वो आपको बताएंगे कि आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष को किस तरीके से घेरा और किस तरीके से पूरे सत्ता पक्ष की जो टॉप लीडरशिप है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, शिवराज सिंह चौहान हो, किस तरीके से एक एक करके राहुल गांधी पर हमलावर रहे। सदन के बाहर और भीतर राहुल गांधी के बयान को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं आई वो भी आपको बताएंगे और किस तरीके से नीट पेपर लीक के बहाने राहुल गांधी ने अग्निवीर, मणिपुर और जो तमाम मुद्दे जिसको लेकर वो चुनाव में गए, आज उन्हीं मुद्दों पर सीधे सीधे सत्ता पक्ष पर वार करते हुए नजर आएंगे। आज ये सब हम आपको बताएंगे दिन भर के संसद की जो हलचल रही उस पर हमारे खास प्रोग्राम संसद रिपोर्ट में। शुरुआत करेंगे सदन शुरू होने से पहले से। सदन के बाहर सभी विपक्षी पार्टियों ने आज प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन सरकार के द्वारा संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग को लेकर था, जिसमें मुख्यतः ईडी सीबीआई की जो कार्रवाई है विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ उसको लेकर था। विपक्षी पार्टियां इसको लेकर एकजुट दिखी। राहुल गांधी, राघव चड्ढा और तमाम जो बड़े नेता हैं अलग अलग दलों के विपक्षी गठबंधन के, वो सब इसमें नजर आए। प्रोटेस्ट के अलावा एक और चीज सामने आई कि अयोध्या से सांसद, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद को डिप्टी स्पीकर बनाए जाने की मांग ने आज जोर पकड़ा। इंडिया गठबंधन में एकजुटता भी इसको लेकर नजर आई। कांग्रेस, टीएमसी और आम आदमी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के नाम पर सहमति जताई। अवधेश प्रसाद का नाम डिप्टी स्पीकर के लिए विपक्षी दलों की ओर से सामने आया तो उनकी प्रतिक्रिया भी आई। सुनिए उन्होंने क्या कहा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ जो खबरों के बारे में आप बता रहे हो, अन्य माननीय नेताओं के बारे में, सहमति के बारे में, चर्चा के बारे में, उन सब को मैं आभार प्रकट करता हूँ। अब चलते हैं सदन के अंदर। पहले बात लोकसभा की। 11 बजे लोकसभा शुरू हुआ, राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा भी शुरू हुई, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे कहना चाहिए घेराबंदी। सरकार अपना पक्ष रख रही थी, विपक्ष सरकार पर हमलावर था और उसी के चलते दोनों सदनों में खूब बहस गरमाई, या कहें आज सीधा मोदी शाह वर्सेस राहुल भी देखने को मिला। दोनों सदनों पक्ष विपक्ष सभी तरफ से खूब हंगामा हुआ। पहले बात लोकसभा की। तमिलनाडु से कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा के महासचिव को एक पत्र लिखकर नीट के मुद्दे पर चर्चा की मांग की थी, जो लोकसभा शुरू हुआ तभी स्पीकर ने खारिज कर दिया और इसी के साथ लोकसभा की कार्रवाई भी शुरू हुई। कार्रवाई शुरू हुई तो एक बार फिर से माइक और कैमरे को लेकर विवाद शुरू हुआ। सुनिए लोकसभा स्पीकर ने इस पर क्या कहा। चाहे किसी भी दल का सदस्य हो, और ये आसन की हमेशा मर्यादा रही है, इसलिए मेरा आग्रह है आप कभी भी कोई भी व्यक्ति सभापति तालिका पर आसन पर बैठे हैं इस तरीके का आक्षेप नहीं करेंगे तो उचित रहेगा। संविधान की मर्यादा के अनुसार रहेंगे। माननीय सुरेश जी भी बैठते हैं, सुरेश जी ने कभी किसी का माइक हाथ में क्या आपके माइक कंट्रोल है क्या? कंट्रोल है क्या? नहीं है ना, फिर बोला नहीं है। सुरेश जी ने कहा नहीं है कंट्रोल। आप सुरेश जी की बात नहीं मानते? नो। इसके बाद राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने नीट के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। हम चाहते थे कि नीट पे एक दिन का डिस्कशन हो। काफ़ी
ज़रूरी मामला है। 2 करोड़ युवाओं को नुकसान हुआ है। 70 बार पिछले 7 साल में पेपर लीक हुए हैं। तो हम चाहते थे कि एक दिन चर्चा इस पे हो। राहुल के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हुए, उन्होंने जो कहा वो भी सुन लीजिए। जब कभी भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा होती है तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अपने लंबे संसदीय जीवन में जो मैंने देखा है उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि अन्य किसी विषय पर उस समय चर्चा हुई हो। इसलिए मैं अपने सभी सम्मानित विपक्ष के सदस्यों से भी आग्रह करना चाहता हूं, आप जिस विषय पर चर्चा करना चाहते हो आप चर्चा करें, लेकिन एक बार राष्ट्रपति से संबंधित जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसको संसद में पारित करने के बाद ही करें, यह मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है। इसके बाद अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा की शुरुआत की और उन्होंने अपने संबोधन में विपक्ष से सवाल पूछा कि संविधान की किताब लिए फिरते हैं, कभी पढ़ी है, उसमें कितने पन्ने हैं और क्या कुछ कहा उन्होंने अनुराग ठाकुर ने अपने भाषण में, वो भी आप सुन लीजिए। संविधान को बार बार हाथ में लहरा कर क्या करना चाहते हैं? अगर नेता प्रतिपक्ष अपने आप को संविधान के रक्षक कहते हैं तो मैं चुनौती देता हूं कि वो सदन में आए और आश्वासन दें कि इमरजेंसी जैसी गलती कांग्रेस वापस कभी नहीं करेगी। आपको देश को कहना पड़ेगा। दोपहर 2:15 पर सदन दोबारा से शुरू हुआ। लंच के लिए स्थगित होने के बाद बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए। राहुल अयोध्या के मुद्दे पर घेरते हुए अनुराग ठाकुर के सवालों का जवाब देते हुए नजर आए। उन्होंने क्या कहा वो सुन लीजिए। अयोध्या की जनता में, उनके दिल में नरेंद्र मोदी जी ने भय डाल दिया। उनकी जमीन ले ली, उनके घर गिरा दिए और फिर अयोध्या के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को मंदिर के इनॉग्रेशन तक नहीं जाने दिया। मंदिर के इनॉग्रेशन छोड़ो, उसके बाहर भी नहीं जाने दिया। और इसीलिए अयोध्या की जनता ने सही मैसेज भेजा। अच्छा, इन्होंने मुझे एक और बात बोली। 3 बार इन्होंने कहा कि 3 बार नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया। 2 बार क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं? और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या की जनता हरा देगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री वाराणसी गए और वहां बच के निकले। इसके बाद राहुल गांधी आरएसएस और भाजपा की नीतियों पर सवाल खड़े करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में साफ लिखा है कि सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, अहिंसा हमारा प्रतीक है और इसलिए बीजेपी और आरएसएस हिंदू नहीं है। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. Inside, because of this. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठ खड़े हुए और उन्होंने राहुल गांधी पर हिंदुओं का अपमान करने का आरोप लगाया। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। प्रधानमंत्री के आरोप पर राहुल गांधी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने क्या कहा ये भी सुन लीजिए। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। इस तरीके से राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक सीधी बहस हमको देखने को मिली। इसके बाद अमित शाह ने जो कहा वो भी सुनते जाइए। शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता।
विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। हिंदू धर्म को लेकर मचे बवाल के बाद राहुल गांधी ने अग्निवीर पर सवाल उठाया और सरकार को घेरा। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। राहुल ने अग्निवीर पर सवाल उठाया तो जवाब देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उठ खड़े हुए। उन्होंने क्या कहा, सुनते जाइए। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। लेना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए संसद में। इसके अलावा राहुल गांधी मणिपुर में चल रही हिंसा पर भी सरकार से सवाल करते नजर आए। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि विपक्षी सांसदों को कैमरे पर नहीं दिखाया जा रहा है। राहुल गांधी के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो प्रधानमंत्री सदन से बाहर जाने लगे। इसके बाद उन्होंने क्या कहा वो सुनते जाइए। Prime Minister, Honorable Prime Minister, I would really request you, since you've been here for the better half of 1 hour, ये भी सुनते हुए जाइए सर, डरिए मत, डरिए मत सर, डरिए मत। सरकार की तरफ से जदयू सांसद ललन सिंह ने विपक्ष के सवालों के जवाब दिए और निशाना भी साधा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। पूर्ण समर्थन के साथ सरकार बनाने का बहुमत दिया, लेकिन पूरे चुनाव के दौरान क्या प्रचार हो रहा था? पूरे चुनाव के दौरान जो अभियान देखिएगा और जो खास करके विरोधी दल के नेता का आज जो भाषण था और उनके चुनाव प्रचार का जो भाषण था, अगर दोनों को मिला के देखिएगा तो लगेगा कि वही आज भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नहीं, चुनाव के प्रचार में पब्लिक मीटिंग में भाषण दे रहे हैं। इस तरह के दुष्प्रचार, संवैधानिक संस्थाओं पर हमला, आज भी संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रहे थे, आज भी लोकसभा के अध्यक्ष की संस्था पर हमला कर रहे थे, और उस समय भी संवैधानिक संस्थाओं पर उन्होंने हमला किया, लेकिन जनता ने रिजेक्ट कर दिया। तो ये लोकसभा का हाल रहा, जहां खूब हंगामा हुआ और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच
खूब तीखी बहस देखने को मिली। राष्ट्रपति के भाषण पर उठे सभी सवालों के जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लोकसभा में देंगे और ये भी देखने को मिलेगा कि जो विपक्षी सांसदों की ओर से दोनों सदनों में, चाहे वो लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की ओर से या राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से जो सवाल उठाए गए और जो अन्य तमाम विपक्षी दलों की ओर से सवाल उठाए गए हैं, उस पर क्या जवाब आता है। फिलहाल कल नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद देने के लिए बोलेंगे। आज के संसद रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।